Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हमने कॉन्फ़िगर करना सीखा था EVNG मशीन को और विंडोज़ 10 मशीन को। विंडोज़ 10 का यूज़ करके हमने कॉन्फ़िगर किया था EVENG मशीन को। अब हम EVE मशीन में क्रिएट करेंगे अपनी लैब्स को। लैब को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना है EVE मशीन पर। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र का। तो ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर EVE मशीन का IP एड्रेस टाइप करना होगा। IP था 192.168.146.128। एंटर किया। EVE का ये लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको यूज़र नेम एंटर करना है एडमिन। पासवर्ड एंटर करेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है EVE। साइन इन किया तो आपके सामने EVE मशीन का कंसोल पेज ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इसको हम करेंगे मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ करने के बाद हम रिमोट लेंगे अपनी EVE-NG मशीन का विद द हेल्प ऑफ पुटी एप्लीकेशन। तो ओपन करेंगे पुटी एप्लीकेशन को। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है EVE मशीन का IP। तो IP था 192.168.146.128। पोर्ट नंबर रहेगा आपका 22। उसके बाद हम जाएंगे अपीयरेंस में, चेंज करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ को। फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 16। ओके पे क्लिक किया, देन ओपन। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि सिक्योरिटी अलर्ट है। इसे हम करेंगे एक्सेप्ट। लॉगिन नेम होगा हमारा रूट। एंटर किया। पासवर्ड है EVE। एंटर किया तो ये आपकी EVE मशीन का रिमोट एक्सेस हो गया। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। प्रेस करेंगे कंट्रोल L की। अब हमें सबसे पहले अपलोड करनी है चेक पॉइंट फायरवॉल के ISO को अपनी EVE मशीन में। लेकिन उसके लिए आपको अपने सिस्टम में यानी कि EVE मशीन में एक पर्टिकुलर लोकेशन पर एक फ़ोल्डर को क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो क्रिएट करेंगे फ़ोल्डर। तो उसके लिए आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी। यहाँ पर कमांड है आपकी mkdir। mkdir मीन्स हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं मेक डायरेक्टरी स्पेस -v। V stands for verbose /opt slash unit lab slash add-ons slash qemu। यहाँ पर आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान रखना है। नेमिंग कन्वेंशन में आपको नेम देना होगा एग्जैक्ट CPSG हाइफन। ये नाम आपको देना है। इसके बाद आप कोई भी नेम दे सकते हैं। ये नेम आपका फिक्स्ड है। वेरीफाई करवा देता हूँ आपको। तो इसे हम करते हैं मिनिमाइज़। वेरीफाई करवाने के लिए आपको इंटरनेट को एक्सेस करना होगा। तो मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके नेक्स्ट टैब ओपन करके यहाँ पे टाइप करता हूँ EVE-NG। एंटर किया। फर्स्ट लिंक पे जाएंगे। देन आपको जाना होगा डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद जाएंगे QEMU इमेज नेमिंग ऑप्शन पर। स्क्रॉल किया। ये कुछ नेमिंग कन्वेंशन है। ठीक है, अभी हम इंस्टॉलेशन सीखेंगे चेक पॉइंट फायरवॉल की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक पॉइंट। तो
एग्जैक्ट नेम आपको देना होगा CPSG हाइफन, इसके बाद आप कोई भी नेम दे सकते हैं। और हार्ड डिस्क जो आप क्रिएट करेंगे उसका नाम होगा HDA। HD के बाद ABCD से लेके, यानी कि A से लेके आप Z तक किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि आपको ये नेम कहाँ से पिक करना है। अगर आप इस नेम के अलावा कुछ और नेम एंटर करेंगे तो आपकी EVE मशीन के अंदर लैब क्रिएट नहीं होगी। इसको मिनिमाइज कर देते हैं वापस। इसके बाद मैं लिख देता हूँ R80, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, हाइफन, एंटर किया तो ये आपका फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आपको इस डायरेक्टरी के अंदर जो आपने EVE मशीन में क्रिएट किया रिमोटली विद द हेल्प ऑफ पुटी एप्लीकेशन, अब हमें इस डायरेक्टरी के अंदर अपलोड करना है ISO को, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में कॉपी किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ अपने सिस्टम में वो कहाँ पर अवेलेबल है। आपको इस ISO फाइल को करना है अपलोड। तो अपलोड करने के लिए हम यूज़ करेंगे WinSCP सॉफ्टवेयर का, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इंस्टॉल किया था। तो डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम एंटर करेंगे IP एड्रेस EVE मशीन का 192.168.146.128। यूज़र नेम में हमारा रूट, पासवर्ड है EVE। लॉगिन पे क्लिक किया, ये वार्निंग पेज ओपन होगा, इसे आपको करना होगा यस। तो ये आपका लॉगिन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पर है विंडोज़ 10 और राइट हैंड साइड पर है आपकी EVE मशीन। अब आपको उस लोकेशन पे जाना होगा जो अभी आपने फोल्डर क्रिएट किया। आप लोकेशन यहाँ से वेरीफाई करिए। सबसे पहले हम जाएंगे रूट पे। रूट पे जाने के बाद हमारा पाथ था /opt, तो OPT में जाएंगे। OPT में जाने के बाद था यूनिट लैब, तो यूनिट लैब को ओपन किया। देन आपको जाना है एड-ऑन्स में, एड-ऑन्स में गया। एड-ऑन्स में जाने के बाद QEMU, देन जो फोल्डर आपने क्रिएट किया उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको अपने विंडोज़ 10 से चेक पॉइंट फायरवॉल के ISO को इस लोकेशन पर करना है अपलोड। तो हमारा जो डाटा था वो अवेलेबल है हमारे सिस्टम में ड्राइव में। तो ड्राइव आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से ई ड्राइव में जाने के बाद चेक पॉइंट, राइट क्लिक किया, अपलोड, तो अपलोड करेंगे। ये लोकेशन पूछ रहा है कि आपको इसी लोकेशन पे अपलोड करना है, तो हम यही लोकेशन रहने देंगे और क्लिक करेंगे ओके बटन पर। तो आपकी फ़ाइल जो होगी वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। फाइल आपकी अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद आपको ये फोल्डर जो आपने क्रिएट किया इसको आपको फुल कंट्रोल देना होगा। उसके लिए आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे अपने इस टर्मिनल से। कमांड है आपकी chmod 7777। ये आपकी फाइल परमिशंस होती हैं लिनक्स में। /opt/unitlab add-ons QEMU CPSG, एंटर किया तो मैंने उसकी परमिशंस को चेंज कर दिया। अब आपको उस डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पर आपने ISO फाइल को अपलोड किया। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे cd /opt/unitlab add-ons QEMU, आप टैब की यूज़ कर सकते हैं, CPSG, एंटर किया। यहाँ पर हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ls, लिस्ट कमांड है। ISO फाइल का नाम है चेक पॉइंट R80.40 T294.ISO। आपको इस फाइल को करना होगा रीनेम करने के बाद आपको इस फाइल का नाम रखना होगा cd-rom.iso। तो रीनेम की कमांड होती है mv स्पेस ISO फाइल का नाम जो प्रीवियस है चेक पॉइंट
टैब की प्रेस की, cd-rom.iso एंटर किया, फिर से कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ls, तो ये डीवीडी आ गई। डीवीडी का साइज चेक करते हैं, तो उसके लिए कमांड एग्जीक्यूट करेंगे du मीन्स डिस्क यूज्ड स्पेस -h मीन्स ह्यूमन रीडेबल स्पेस फाइल का नाम, एंटर किया, तो फाइल का साइज है 4.3 GB। अब हमें क्रिएट करनी है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसके अंदर हम अपने चेक पॉइंट फायरवॉल को इंस्टॉल करेंगे। तो हार्ड डिस्क को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी, इसी लोकेशन पर /opt/bin/qmu-img स्पेस create -f स्पेस qcow2 स्पेस हार्ड डिस्क का नेम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ HDA। आप HD के बाद A से लेके Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सटेंशन रखनी है .qcow2 स्पेस साइज़ है 80, कैपिटल G लिख देता हूँ, तो 80 GB की हार्ड डिस्क क्रिएट हो जाएगी। एंटर किया, तो ये आपकी हार्ड डिस्क क्रिएट होगी। अब हम इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन से पहले हमें क्रिएट करनी होगी लैब, तो इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज, इसको रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं, तो ये आपकी एक हार्ड डिस्क क्रिएट होगी HDA QCOW2, साइज है इसका 194 KB। इसको भी कर देते हैं मिनिमाइज। ओपन करेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र को। ब्राउज़र ओपन होने के बाद वापस जाएंगे उस EVE लॉगिन पेज पे। आपको यहाँ पर एंटर करना है लैब का नेम, तो मैं लैब का नेम देता हूँ चेक पॉइंट। क्लिक करेंगे ऐड फोल्डर ऑप्शन पे, तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। देन आपको इस चेक पॉइंट पर करना होगा क्लिक, तो आप उस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। देन आपको क्लिक करना होगा इस ऑप्शन पे ऐड न्यू लैब पे, यहाँ पर आपको लैब का नेम एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे लैब का नेम देता हूँ lab-1cp यानी कि चेक पॉइंट। रिमेनिंग पार्ट को ऐसे ही रहने देंगे। सेव पे क्लिक किया, तो ये लैब आपकी इस तरह से ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, क्लिक करेंगे नेटवर्क ऑप्शन पे। देन आपको यहाँ से टाइप ऑप्शन को स्प्लिट करके सिलेक्ट करेंगे मैनेजमेंट क्लाउड पर। यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे नेम देता हूँ क्लाउड, यहाँ आप कोई भी नेम दे दीजिए। सेव पे क्लिक किया, तो ये सेव हो गया। सेव होने के बाद आपको फिर से करना होगा राइट क्लिक, देन हम क्लिक करेंगे नोड ऑप्शन पे। तो जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन हाईलाइटेड मिलेगा चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवे। क्लिक किया, नंबर ऑफ नोड में 1 रहने देंगे। आप यहाँ से इमेज को चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, तो इसे हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट। स्क्रॉल किया, यहाँ पर आपको रैम का साइज़ चेंज करना होगा। इसके लिए जो मिनिमम रैम है वो है 8 GB, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे 8192। कंसोल को हम लेंगे VNC, यानी कि मुझे ग्राफिकली उसका डिस्प्ले देखना है, क्योंकि मुझे इंस्टॉलेशन करनी होगी चेक पॉइंट फायरवॉल की। क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन पे, सेव हो गया। अब आपको इन दोनों को कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए आप इस केबल को होल्ड करेंगे, ड्रैग करेंगे, फायरवॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। देन आपको क्लिक करना होगा सेव ऑप्शन पे, तो ये सेव हो गया। सेव होने के बाद आपको चेक पॉइंट पर करना होगा राइट क्लिक, देन क्लिक करेंगे स्टार्ट पर, तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आपका यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा। क्लिक करेंगे, देन आपको क्लिक करना होगा ओपन अल्ट्रा VNC रैपर पर, तो आपका चेक पॉइंट का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम सेलेक्ट करेंगे इंस्टॉल गिया ऑन दिस सिस्टम,
एंटर किया, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, डू यू विश टू प्रोसीड विद द इंस्टॉलेशन, एंटर करेंगे ओके पर। देन आपको सिलेक्ट करना होगा कीबोर्ड लैंग्वेज को। कीबोर्ड लैंग्वेज हम सिलेक्ट करते हैं यूएस, टैब की प्रेस की, ओके। साइज हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट, क्लिक करेंगे ओके ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको रूट का पासवर्ड सेट करना होगा, तो आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड एंटर कर सकते हैं जो पासवर्ड आपको याद रहे। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, क्लिक करेंगे ओके ऑप्शन पे, तो ये आपका पासवर्ड सेट हो गया। देन क्लिक करेंगे ओके पे, एंटर किया। यहाँ पर आपको सेट करना है चेक पॉइंट फायरवॉल का आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस आपका सेम नेटवर्क का होना चाहिए जिस नेटवर्क से आप अभी ये सभी कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, यानी कि आपका आईपी होना चाहिए 192.168.146 के नेटवर्क का। तो इसे मैं इरेज करके एंटर कर देता हूँ, .146.200। गेटवे आपका डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। देन हम क्लिक करेंगे ओके पे। देन आपको कंटिन्यू करना होगा, तो क्लिक करेंगे ओके ऑप्शन पे, तो आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस इंस्टॉलेशन को होने में कुछ समय लगेगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने के बाद आपके सामने एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है आपको कि आप वेब ब्राउज़र का यूज़ करके https: जो आपने आईपी एड्रेस एंटर किया, इस आईपी का यूज़ करके आप चेक पॉइंट फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम एंटर करेंगे रीबूट ऑप्शन पे। सिस्टम रीस्टार्ट हो गया। लॉगिन करेंगे, यूज़र का नेम है एडमिन, पासवर्ड जो आपने एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन सेट किया था वो पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। ये आपका लॉगिन हो गया। फर्स्ट टाइम इसके कंप्लीट ऑप्शंस के लिए आपको वेब यूआरएल से इसे करना होगा लॉगिन। फिलहाल मैं इसे कर दूंगा पावर ऑफ, तो इसे हम यहाँ से करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको राइट क्लिक करना होगा, देन हम क्लिक करेंगे स्टॉप ऑप्शन पे, तो आपकी फायरवॉल ऑफ हो जाएगी। ऑफ होने के बाद आपको कमिट करने होंगे इस हार्ड डिस्क के अंदर चेंजेस को। उसके लिए आपको चाहिए आईडी, तो उसके लिए आपको जाना होगा लैब डिटेल में। तो लैब डिटेल में जाएंगे, ये नंबर आपको कॉपी करना है। इस नंबर को हम करते हैं कॉपी, कॉपी किया। इसको हम करेंगे यहाँ से क्लोज। क्लोज करने के बाद इस लैब को भी कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको एडमिन पे जाना होगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक नंबर नज़र आएगा, पीओडी नंबर। पीओडी नंबर है 0, ये नंबर भी आपका यूज़ होगा। इसको कैंसिल कर देता हूँ। फिर से आपको जाना होगा उस लैब के अंदर, स्क्रॉल डाउन किया, ओपन किया। ओपन होने के बाद आपको इस फायरवॉल पर करना होगा राइट क्लिक। ये जो नंबर लिखा है 1, ये नंबर भी आपको यूज़ करना होगा हार्ड डिस्क के चेंजेस को कमिट करने के लिए। देन आप वापस जाएंगे अपने पुटी एप्लीकेशन पे। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, पुटी पे आया, प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल एल। यहाँ पर आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी, cd/unitlab/tmp/ वो नंबर था 0/ देन आपको पेस्ट करना होगा वो आईडी /
चेक पॉइंट फायरवॉल का नंबर था 1 स्लैश देन एंटर। देन आपको नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी स्लैश opt स्लैश qmu स्लैश bin स्लैश qmu हाइफन img स्पेस commit स्पेस हार्ड डिस्क का नेम था hda डॉट qcow2। एंटर किया तो ये आपके चेंजेस सेव हो रहे हैं। वापस चलेंगे अपने SCP लॉगिन पेज पे। यहाँ से हम इसे करते हैं रिफ्रेश। अभी इसका साइज़ है 194 KB। रिफ्रेश किया तो इसका साइज़ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये चेंजेस आपके सारे के सारे सेव हो जाएंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और इसका साइज़ फाइनली इंक्रीज हो जाएगा। तब तक हम वेट करेंगे। इमेज आपकी कमिट होगी। नेक्स्ट आपको फिक्स परमिशंस के लिए एक कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी। कमांड है आपकी /opt /unitlab /wrappers /unl underscore wrapper space -a space fix permissions एंटर। प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। कमांड एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे ls एंटर किया तो ये आपकी हार्ड डिस्क HDA qcow2 जो आपने क्रिएट की थी टेम्परेरी वो आपकी कमिट हो चुकी। अब आपको उसी लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पर आपने इस हार्ड डिस्क को क्रिएट किया था, यानी कि इस लोकेशन पर। इस लोकेशन का पाथ है आपका cd/opt/unitlab add-ons qmu cpsg एंटर किया। टाइप करेंगे कमांड ls लिस्ट के लिए। यहाँ पर आपकी अवेलेबल है 2 फाइल्स cd-rom.iso जो कि आपकी ISO फाइल है और आपकी हार्ड डिस्क hda.qcow2। दोनों का साइज यहाँ पर चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ du कमांड du स्पेस -h स्पेस cd-rom स्पेस hda टैब एंटर। दोनों का साइज आ गया 4.3 GB एंड 7.4 GB। अब आपको यहाँ से cd-rom वाली फाइल को डिलीट कर देना है। उसके लिए आपको यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी rm यानी कि रिमूव स्पेस -f स्पेस cd-rom.iso एंटर किया। फिर से कमांड एग्जीक्यूट करते हैं ls तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कंट्रोल L की प्रेस कर देता हूँ। cd कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री कमांड चला के सभी कमांड्स आपको शो कर देता हूँ जो कमांड्स मैंने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए रन किए हैं। एंटर किया तो ये सभी कमांड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट की मैंने। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप सभी कमांड्स को लिख सकें। ठीक है, तो मैंने कमांड स्टार्ट की थी 1 से लेके 23 तक। ठीक है, कुछ कमांड्स मेरी प्रीवियस कमांड्स हैं। तो आज जो मैंने यहाँ पर कमांड जो स्टार्ट की है वो स्टार्ट की है मैंने 8 नंबर से, यानी कि आपकी टोटल जो आज की कमांड्स हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक अवेलेबल है। आप इस कमांड्स की फ़ोटो ले सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं ताकि जब आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करें तो आप इन कमांड्स की हेल्प ले सकें। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ मिनिमाइज और इसको यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। तो आपकी एक सिंगल फाइल रहेगी। ठीक है,
तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने EVE मशीन में चेकपॉइंट फायरवॉल को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।